बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय ने घोषणा की कि देश में फूड स्टॉक को बनाए रखने के लिए उन्हें भारत से 50,000 टन चावल आयात करना होगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश में राइस शॉर्टेज चल रहा है। इंडिया की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट। जो मोदी पिछले 10.5 साल से एक फुलझड़ी नहीं फुटने दिया, एक आलू बम नहीं फुटने दिया, आज उस मोदी के नाक के नीचे यही विपक्षी दल भारत के बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके भारत को बर्बाद करने का, भारत को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। सरकार के पास भारत के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि बाकी देशों के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे बड़ा मसला है। हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। Badly the Pakistani psyche feels hurt when it comes to Bangladesh. The repentance is overwhelming. The educated people, the new generation, the younger generation, they feel attached to us. बांग्लादेश के अंदर चावल की कमी आ गई, चावल की किल्लत आ गई, जिसके चलते अब माछ भात का भात गायब हो गया है, माछ का माछ गायब हो गया है और कुछ भी जो है वो पूरी तरीके से बच नहीं पा रहा है। अब जो है बांग्लादेश की हालत टाइट पर टाइट होती ही चली जा रही है। उसके कारण कई सारे हैं। पहला तो है ये माछ बिका नहीं, हिल्सा माछ बिका नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इस पूरे दुर्गा पूजा के टाइम पर, और वो होना भी था कहीं ना कहीं, वो उसके आसार बहुत पहले से नज़र आ रहे थे। उसके बाद भात भी नहीं है, चावल भी इनके पास से गायब हो गया। अभी देखते जाओ, अभी मसाले भी गायब होंगे, अभी दवा भी गायब होंगी। अभी एक टाइम के बाद ये जो पाकिस्तान कभी कहता था ना कि हम घास की रोटी खाएंगे, बांग्लादेश की 30-40% जनता बहुत जल्दी इस स्थिति पे भी पहुंच जाएगी कि उनको दिन में एक टाइम घास की रोटी या ऐसी ही कुछ, जैसे आज पाकिस्तानियों का है ना, पाकिस्तान में भी आज एक बड़ा तबका ऐसा हो गया है जो कि 2 टाइम का खाना ढंग से नहीं खा पा रहा है। ऐसे बांग्लादेश में भी बहुत जल्दी यही हालत आने वाले हैं। बांग्लादेश में राइस शॉर्टेज चल रहा है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा है कि आप पाकिस्तान से जो है राइस इंपोर्ट कर सकते हैं, मगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट करे, बदले में वो इंडिया को 2 गुना कीमत देने के लिए तैयार है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें राइस एक्सपोर्ट करे। आती है कि जो एक सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, इंडिया का नाम कहां से निकला था? इंडस वैली से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थशास्त्र, और उसके बाद अर्थशास्त्र को लिखने वाले लोगों के नाम मेरे ज़हन से जब गुजरते हैं मैं परेशान हो जाता हूं। चीमा साहब, चंद्रगुप्ता मौर्य सिविलाइजेशन, विष्णु गुप्ता, फिर चाणक्य, सारा मुझे ज़हन से सामने से गुजरा और फिर मुझे याद आया कि ये उमर अयूब तो उसी शहर में है, टेक्सला में। और जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं, बांग्लादेश से मुझे देख रहे हैं, सबके लिए ये खबर बहुत ज्यादा नई है, अनोखी है, क्योंकि 50 सालों के बाद कुछ ऐसा दिखने को मिला है। मैं आप सबका सस्पेंस खत्म करती हूँ और हम बात करेंगे कि जब से बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ है, तो तब से लेके वहां पर एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा पुश किया जाता है, कभी इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा, तो कभी जो है वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस भी अक्सर जो है एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को पुश करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज कुछ ये खबर आई है कि अब तक आपकी जो सरकार है वो आर्मी के अंडर में चल रही है, पर इसी दौरान 1971 में एक ऐसा सिनेरियो पाकिस्तान के सामने आया जो पाकिस्तान अब तक भूल नहीं पाया है। कहते हैं ना कि मुसलमानों के पॉकेट में 10 रुपए हो ना हो, लेकिन ईगो बड़ा रहता है, बहुत जबरदस्त। कहते हैं कि मुसलमानों के पास खाक छानने की हिम्मत हो ना हो, पर जब जुबान खोलते हैं तो इतनी लंबी लंबी जज्बाती बातें करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि लोग सुन करके कह देंगे कि पता नहीं इसके पास कौन सी ऐसी मिसाइल होगी जो पूरी इस्लामाबाद को रावलपिंडी इस्लामाबाद को 300 पॉइंट से 300 बैरियर लगाए गए हैं। रावलपिंडी शहर को अकेले को 70 पॉइंट से चौकअप किया गया, बंद किया गया। मरी की उधर से इनको खतरा था कि आजाद कश्मीर से भी काफिले आएंगे। मरी की सड़कों के गवर्नमेंट ने सड़कें ठीक करने बनाने की बजाय खंदकें खोदी हैं सड़कों के अंदर, और शहर आज ये लग रहा है, इस्लामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह सी पोर्ट है, इतने कंटेनर हैं जिस तरह सी पोर्ट के ऊपर इनको हटाने के लिए। लेकिन जब वो पहला बैरियर हटाते हैं उनका कंटेनर्स का, आगे पुलिस ने मोर्चे बनाए हैं और उनके फिर दोबारा पीछे कंटेनर। और उधर से देखें, आज मेरे लिए मुझे इत्तेफाक हुआ वहां से पढ़ने का
काली पराडो है, बुलेट प्रूफ है, उसके अंदर काला बुर्का है। अब पता नहीं वो खुद उस काले बुर्के में मौजूद है या नहीं मौजूद है, उनमें जिन्नात हैं शायद, या काले बकरे भी पीछे, काले बकरों की भी तैयारी है। तो पिछला मां ने कहा जरा छाड़ा ही 5 बच्चों वाला, वो किथे? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਟਾ ਛੜੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। चलो चीमा साहब देखें, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, जिस तरह की कौम होगी उस तरह के मुर्शद दे दिए जाएंगे उनको। गुंजाइश थी जो इसने अगले दिन किया है, इसने सऊदी अरेबिया के हवाले से, कि वो शरीयत खत्म करने वाले थे, तो बाजवा को कॉल आ गई, किन्नू लेके आ गए। मैं बड़ा खुश हूं उस कॉल पे, इन्होंने तस्लीम तो किया है कि बाजवा लेकर आया था। ये खुद देश बिल्कुल नहीं बन पाया पाकिस्तान। आज पाकिस्तान जहां एक तरफ भीख के कटोरे लेकर के खड़ा है, आज जहां पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स में बिल्कुल खत्म हो चुका है, आज जहां पाकिस्तान लिटरेसी रेट में कहीं पर दिखाई नहीं देता है, आज जहां पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो डिप्लोमेट होते हैं वो इजराइल के नेतन्याहू की बात यूनाइटेड नेशन में सुनते ही उठकर खड़े हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम जरूर यूज करते हैं, फेसबुक जरूर यूज करते हैं, उनका ट्विटर हैंडल नेशनल वेंडेटा वो भारत के खिलाफ हमेशा पालता रहा कि कैसे भारत के ताकत पर पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला गया। और उसी को पूरा करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान सामने आए। हालांकि ढाका के यूनिवर्सिटी में इन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पर हमने इनको बहुत खंगाला, इनको बहुत ढूंढा, इनको बहुत सर्च किया, तो पता चला कि ये तो जमात में पाकिस्तान के खिलाफ जहर बोया है। ये कौन कह रहा है? ये प्रोफेसर डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान कह रहे हैं, जो जमात इस्लामी के सरपरस्त हैं, और जमात इस्लामी के नेतृत्व में डे 1 से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था वो इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था। अब सवाल ये होता है कि हमारे जो बहरूपिया फैब्रिकेट फेक जो बांग्लादेश के वजीर आजम मोहम्मद यूनुस साहब है, वो हिंदुओं को जो पहले कभी 12% हुआ करती थी और उसके बाद फिर 8% हुई और अब 7%, 7.3% है। हिंदुओं को मारने के लिए पाकिस्तान के डायरेक्ट कराची से ढाका के पोर्ट में आकर के उतरा है, और ये है आरडीएक्स की ट्रीटी, और ये है आरडीएक्स और बम की जियोपॉलिटिक्स, जो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता था। इतने बरसों से, डेकेड टू डेकेड, 1971 से पाकिस्तान को देखो कि आज भी ये शरिया, इस्लाम, दुपट्टा, हिजाब, रेप, बलात्कार में ही कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं, और हाथ में आटे के लिए तरस रहे हैं और भीख का कटोरा लिए हुए हैं। लेकिन वहीं पर बांग्लादेश अमेरिका के साथ भी ट्रीटी के रिलेशन कर रही है, शेख हसीना भारत के साथ भी कर रही है, इंडोनेशिया के साथ भी कर रही है, सऊदी अरबिया के साथ भी कर रही है। आज वो बांग्लादेश कहाँ आकर रुका है? आज वो बांग्लादेश जमात इस्लामी के नेतृत्व में, हिजबुत तहरीक के नेतृत्व में, बांग्लादेश आज गिड़गिड़ा कर भारत से चावल की मांग कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का मुख्य खाना वहाँ पे आटे का या गेहूं के किसी भी तरह की चीज़ों का इतना ज़्यादा डे टू डे लाइफ में नहीं, बल्कि पूरे ईस्ट इंडिया में भी आप देख लो तो चावल ही मोस्टली दिन भर में ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। अब चावल खुद के पास में इतना है नहीं, हालांकि एक टाइम पर बांग्लादेश चावल एक्सपोर्ट भी करता था, अभी भी करता है, वो बात सब ठीक है, बट ज़रूरत के हिसाब से ना पूरा हो पा रहा है। ज़रूरत के हिसाब से हो भी कैसे पूरा? कई सारे जो खेत मालिक थे, सब कुछ थे, अवामी लीग के लोग थे, कई सारे हिंदू थे, उनको तो आपने मार पीट कर उनको दहशतगर्दी का माहौल बना दिया है। आपके देश के अंदर जो भी अवामी लीग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई भी माइनॉरिटी का व्यक्ति है, उसको समझ नहीं आता है कि मैं यहाँ पर कुछ एक पैसा भी मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। उसको समझ नहीं आता कि मैं एक पैसे की भी यहाँ पे इंडस्ट्री डालूँ, घर बनाने तक में मैं पैसा लगाऊँ, क्योंकि कब ये हमारे सर पे, गर्दन पे चाकू रख दें, छुरी रख दें, कोई भरोसा नहीं है। ये आज भी आप देखो अवामी लीग वालों को मारते पीटते रहते हैं, माइनॉरिटी के संग में यही सब चलता रहता है। ये सब स्थितियाँ ऐसी ही तो होंगी फिर। अभी आप देखो मसाले भी ख़त्म होंगे, अभी आप देखो उनके उसमें सब्जियां भी ख़त्म होंगी, अभी टमाटर, ये वो दुनियादारी सबकी कमी आएगी बांग्लादेश के पास। जबकि बांग्लादेश चावल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से है, वहाँ चावल ख़त्म है। पाकिस्तान गेहूं उगाने वाले देशों में से है, लेकिन वहाँ पे आटा ख़त्म है। ये एक वायरस है, ये एक वायरस है। जिस इस्लामी देश में फ़ौज हावी हो जाती है, उसमें ये जिहाद का जो चीज़ है वो हो जाती है, और वहाँ पे इस तरह से जिहाद फैलता है कि फिर
वहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल जो है वो पुलिस प्रशासन के हाथों से भी निकल जाता है। जैसे पाकिस्तान में निकल चुका था बहुत पहले, बांग्लादेश के भी आज पुलिस प्रशासन के हाथों में कंट्रोल बचा ही नहीं।